हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNG क्लासेस 12 पर। लड़कियों में हस्तमैथुन, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और साथ साथ पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। सारी जानकारी आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया जाएगी ताकि आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। सभी ये बताएंगे कि लड़कियों में हस्तमैथुन कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, सभी के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे बात करें लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि लड़कियाँ भी हस्तमैथुन करती है। लड़के करते हैं ये तो आपको पता ही था, लेकिन लड़कियाँ भी करती है। तो दोनों को बात करें तो वह इक्वल ही समान ही होता है, लेकिन लड़की में कुछ अलग तरीके से होता है, लड़के में कुछ अलग तरीके से होता है। वही बात करने वाले हैं। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ समझेंगे हस्तमैथुन के बारे में। पुरुषों का हस्तमैथुन करना बहुत आम बात मानी जाती है। पुरुषों का हस्तमैथुन करना बहुत आम बात मानी जाती है क्योंकि ये हमेशा करते हैं, पर लड़कियों के लिए इसे असामान्य माना जाता है। हालांकि सच्चाई यह नहीं है, महिलाओं में भी कामुकता होती है। कामुकता यानी कि सेक्स करने की इच्छा, और कई बार यह पुरुषों से ज़्यादा होती है। पुरुषों से ज़्यादा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, पुरुषों से ज़्यादा पाई जाती है। हस्तमैथुन को अक्सर अश्लीलता के नज़रिए से देखा जाता है, जबकि इसके स्वास्थ्य के नज़रिए से इस पर गौर कम ही किया जाता है क्योंकि कितना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। महिलाओं के लिए हस्तमैथुन लाभप्रद है और फिर एक खतरनाक कितना जानना जरूरी है। आप कहेंगे कि लड़के तो करते हैं तो समझते, लड़कियाँ कैसे करते हो? उसका मतलब जो आपका जो भी गुप्तांग होते हैं, जो भी प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसको सालाना या फिर बहुत सारे ऐसे गैजेट है जिसके कारण से वो सेक्स का आनंद ले सकती है, तो वो उसी प्रकार उसी को हम हस्तमैथुन ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके नज़रिए आप अपने शरीर के प्रति बहुत ही सहज महसूस करने लगते हैं। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा दोस्त है। यह पूरी जिंदगी भर के लिए आपका साथ देता है। आपकी यौन शरीर की बनावट के प्रति जो झिझक होती है, जो कोई इस प्रकार से बनावट है, उस प्रकार से बनावट जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आपका यौन संबंध बनाने का मन नहीं है, मान लीजिए आपका मन नहीं है, तो यौन संतुष्टि पाने का हस्तमैथुन एक बढ़िया विकल्प है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे तो होता है तनाव या जो टेंशन जो होते हैं इससे फ्री हो जाते हैं। आपका शरीर स्वस्थ होता है, नींद आती है, इससे बहुत सारे होते हैं। इन सभी के फायदे के भी बारे में हम बात करेंगे अभी। आगे देखिए और देखते बात करेंगे। हस्तमैथुन का एक एकल सेक्स भी कहा जाता है। हस्तमैथुन यानी कि एकल सेक्स, यानी कि सेक्स दो व्यक्तियों से किया जाता है लेकिन एक व्यक्ति से किया जाए उसे हम हस्तमैथुन यानी कि एकल सेक्स कहते हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रचलित स्व उत्तेजना या आत्म उत्तेजना, एक स्व उत्तेजना यानी कि एक अपने पार्टनर के पास का उत्तेजना यानी कि आकर्षण ऐसे बोल सकते हैं, आत्म उत्तेजना का एक कार्य है। यह एक बहुत ही सामान्य, प्राकृतिक और हानि रहित अभ्यास है जब तक कि यह एक जुनून नहीं बन जाता। यह जहाँ आम उत्तेजना आत्म प्रेम की ओर ले जाती है और बाहरी दुनिया के साथ भावनात्मक और शारीरिक रूप से विच्छेद का कारण बनती है। आप चलिए देखना स्टार्ट करते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे आ चुके हैं। इसका हम फ़ायदे को आप देखते हैं। देखिए क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहले अगर फ़ायदे की बात करें, यहाँ पे फ़ायदे लिखे हुए, इसके बाद हम नुकसान भी देखेंगे। देखिए सबसे पहला फ़ायदा है, इससे तनाव कम होता है और बेहतर नींद आती है। इससे जो तनाव और टेंशन जो होता है इससे फ्री हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा नींद आती है इसके कारण। ऐसा आप कहेंगे कि क्या हस्तमैथुन करने से नींद आती है? इस बार नहीं आती है तो नहीं, बराबर इससे भी आती है, इससे कुछ बेहतर आएगी और पहले भी आती है। लड़कों में जैसा था इससे बहुत ही अलग है। और इससे मूड अच्छा होता है, यानी कि आपका जो मूड फ्रेश होता है, ये भी बोल सकते हैं, दूसरा फ़ायदा है। और चलिए तीसरा क्या है उसका हम देखते हैं। तीसरा जो है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जो आपका कॉन्फिडेंस बात करते हैं ना, जो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वो आपका इससे बढ़ता है, आपका हस्तमैथुन से। ये इसके लिए लड़कियों में ज़्यादातर फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं और कुछ हानिकारक भी, वो भी बात करेंगे। इससे शरीर के प्रति सहज महसूस होती है, यानी कि शांत महसूस होते हैं। और आगे चलिए अगर देखते हैं और भी कुछ फ़ायदे हैं। पाँचवा जो फ़ायदा है, इससे पीरियड्स के दौरान दर्द कम होता है। जो आपका पीरियड जो मासिक धर्म जो शुरू होता है उसमें जो दर्द होते हैं इस प्रकार से, वो इस आपका हस्तमैथुन के जरिए उसे आप कम कर सकते हैं। ठीक है। और छठा, इससे त्वचा चमकदार होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसकी त्वचा भी बहुत चमकदार होती है। जितना आप हस्तमैथुन करते जाते हैं उतना इसकी त्वचा जो होती है वो चमकदार होती जाती है। अगर ये बात करें तो ये 90% बात करें तो गर्ल ये करती है, फिक्स है, इतना कंपल्सरी है। देखिए और इसमें बात करें और भी फ़ायदे हैं। इससे शारीरिक संबंध बनाने के प्रति लज्जा, खेद और शर्म की जो भावना होती है वो खत्म हो जाती है। ये अब जब शारीरिक संबंध बनाने के मतलब बहुत सारी लज्जा होती है, शर्म आती है, इसके लिए आप खत्म हो जाती है ये हस्तमैथुन के जरिए। और आठवां, इससे गर्भाशय जो होता है वो मजबूत हो जाता है। गर्भाशय जिसके कारण जो जब कोई लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है, जब कभी भी प्रेग्नेंट होती है, जो आपका जिसमें शिशु जो पलता है उसको बोलते हैं गर्भाशय। इससे सर्वाइकल इन्फेक्शन भी कम होता है। फ़ायदे भी समझ लिए। अब चलिए इसके नुकसान समझते हैं, कौन क्या क्या इसके नुकसान है। चलिए अब नुकसान आ चुके हैं। नुकसान पर सबसे पहला नुकसान, लगातार या अत्यधिक उत्तेजना के कारण योनि का सूखापन या चोट। आप बहुत ज़्यादा आपको उत्तेजित हो जाते हैं तो आप योनि को बहुत बार ऐसे करने से क्या होता है कि उसका सूखापन या भी चोट भी लग सकती है। इस कारण कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जी स्पॉट और भंग की असंवेदनशीलता क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा कठोर भी हो सकता है इस करने से। और आपका आगे देखिए, साथी के साथ वास्तविक यौन
क्या है कि मुठभेड़ों में रुचि का अभाव। आप बहुत बार हस्तमैथुन करेंगे तो आपको जो सेक्स का से मिलने वाला जो आनंद था वो आपका कम हो जाएगा। ऐसे कारण आपको सेक्स में रुचि हो भी धीरे धीरे कम हो सकती है। ये भी आपको बहुत बड़ा नुकसान है। योनि में संक्रमण या चोट लगने की अधिक संभावना। योनि में आपको चोट भी लग सकती है और आपको घाव वगैरह भी आपको हो सकती है। इस सभी बात को आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं नुकसान और भी है। संभोग सुख प्राप्त करने में विफलता। संभोग के दौरान आपको सुख जो प्राप्त होगा, जो मजा आएगा वो आपको नहीं आ सकेगा। साथी या करीबी सदस्यों के साथ निकटता या भावनात्मक संबंध में कमी, ये सभी आपका नुकसान है हस्तमैथुन के। और फायदे भी आपको बताए और नुकसान भी। और सातवां जो वो चिड़चिड़ापन, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते जाएंगे और नुकसान भी है इसका। और दूसरों से असंतोष। और नौवां अन्य दैनिक गतिविधियों में अरुचि। और 10वां कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हस्तमैथुन और प्रजनन समस्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो ये था आपका हस्तमैथुन के जो आपका नुकसान और फ़ायदा। हम लड़कों के मैं हस्तमैथुन के बारे में बात कर चुके हैं, उसका वीडियो चाहिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए उस वीडियो को भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।